औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके के अंदर ही आता है, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं कि कौन सी स्टेट किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच करती है और कौन सी स्टेट जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है किस कंट्रीज के साथ। तो ये कुछ चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको हर स्टेट के बारे में देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। विच स्टेट हैज़ द 3 कैपिटल्स? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो है 3 कैपिटल हैं हमारे पास। ठीक है, अब कौन कौन सी कैपिटल है इसकी? एक हमारे पास जो कैपिटल दैट इज अमरावती। ठीक है, दूसरी जो है इसकी दैट इज हैदराबाद और थर्ड जो है दैट इज विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये 3 कैपिटल्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अमरावती, हैदराबाद और विशाखापट्टनम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंध्र प्रदेश है, ये किन किन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करती है? आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री टच करता है 5 स्टेट्स के साथ। कितनी स्टेट्स के साथ करता है? 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करता है? एक है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है, उसके बाद कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटक के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है और लास्ट छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री टच नहीं करता है। ठीक है, अगर ये भी आपको पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो हैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इसके अंदर 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो है अनाउंस किए गए थे यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के वो हो जाते हैं 7। ठीक है, सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट था वो कौन कौन से थे हमारे पास? पहले लद्दाख में हुआ करता था लेह। ठीक है, दूसरा हुआ करता था करगिल। पहले यही डिस्ट्रिक्ट थे जो लद्दाख में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो नए बने हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, तो वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास नुब्रा है। ठीक है, दूसरा चंगथंग है। ठीक है, चंगथंग है। ठीक है, उसके बाद 5वां जो बना है वो शाम है। ठीक है, शाम। उसके बाद छठा जो बना है वो है जंस्कार। जंस्कार। ठीक है, और लास्ट जो है वो है द्रास। ठीक है, द्रास, शाम, ठीक है, चंगथंग, ठीक है, उसके बाद नुब्रा। ठीक है, 1 2 3 4 नुब्रा और जंस्कार, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं बने हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, और टोटल यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो गए हैं 7। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कौन से आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फॉलो करता है? वो है 239। ठीक है, 239A। और हमारे जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को ऑपरेट किया जाता है, वो है 239A। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये पहले स्टेट हुआ करता था। कब क्या हुआ करता था? ये स्टेट हुआ करती थी पहले, और ये स्टेट जो है हमारी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा हरि सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन की थी। ठीक है, और वो कब की थी? हमारे पास 16 मार्च 1846 में।
ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है गुलाब सिंह जो पहले डोगरा रूलर थे हमारी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने जो है इसको अंग्रेज़ों से 75 लैक्स में खरीदा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो ये यूनियन टेरिटरी अब जम्मू एंड कश्मीर कब बनी, फोर्स में कब आई है, 31 अक्टूबर 2019। डेट आपने याद रखनी है। जो दोनों यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दोनों फोर्स में कब आई, मतलब कब ये बनी है, जब से ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कि एज ए यूनियन टेरिटरी इनको बोला जाता है 31 अक्टूबर 2019। अब ये 31 अक्टूबर ही डेट को चूज क्यों किया गया था, क्योंकि इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है किसकी होती है, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो पंजाब स्टेट हमारे पास है, ये इसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखना है 5 रिवर्स, 5 रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो होते हैं, इसलिए नाम पड़ा है 5 रिवर्स की बेस पे पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। ठीक है, तो ये हमने इंफॉर्मेशन जानी आंध्र प्रदेश के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी, और पंजाब के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन जानी है। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवारत्ती इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो अभी हमने पढ़ा ये कवारत्ती नहीं है। कर्नाटका की जो कैपिटल है ये भी नहीं है, दिस इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवारत्ती, वो है कवारत्ती। किसकी कैपिटल है ये, लक्षद्वीप की है। ठीक है, अब ये जो लक्षद्वीप जो है ना, ये यूनियन टेरिटरी कब बनी है, ये बनी है 1 नवंबर 1956 को जो है ये बनी थी। ये आंध्र प्रदेश जो है ये कब बना है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश भी एक सेम डेट को बना, 1 नवंबर 1956 को ही आंध्र प्रदेश भी बना है, 1 नवंबर 1956 को ही लक्षद्वीप भी बना है। ठीक है, इस लक्षद्वीप जो है ये यूनियन स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, और इसका जो टोटल एरिया जो है वो है 30 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 30 स्क्वायर किलोमीटर इसका लक्षद्वीप का टोटल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेनली जो लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है यहाँ की मेनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कवारत्ती जो है कैपिटल है किसकी, लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप के बारे में हमने पढ़ा कि ये यूनियन टेरिटरी किस डेट को बनी है, इसका टोटल एरिया कितना है, और ये लक्षद्वीप जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री किसी कंट्री के साथ टच नहीं करती, इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, क्योंकि ये आइलैंड है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा जो है हमारे पास, इसका कैपिटल क्या है। ठीक है, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। सबसे पहले हम जानेंगे उड़ीसा जो है ये स्टेट कब बनी थी। ये बनी थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ये स्टेट उस दिन ही थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे उड़ीसा के अंदर वो हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद ये जो उड़ीसा है किस किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। उड़ीसा अपनी बाउंड्री टच करता है आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, आंध्र स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, झारखंड के साथ करता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ अपनी स्टेट बाउंड्री को टच करता है। टोटल 5 स्टेट्स हैं ये। कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है। स्टेट ऑफ ईयर ऑफ फॉर्मेशन उड़ीसा का जो है दैट इज 15 अगस्त 1947। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पूछा जा सकता है, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम्स का पैटर्न है। बहुत सारी स्टेट्स दी जाएंगी और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए ऑन द बेस ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट हमें पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पे इनको जो है आप लगाइएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, जो कि अभी हमने कर लिया। विच कैपिटल इज नोन एज समर कैपिटल। ठीक है, नीचे दी गई कैपिटल्स हैं बहुत सारी,
इनमें से कौन सी कैपिटल है जो कि समर कैपिटल है और किस स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की है? तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, और राजस्थान की एक ही कैपिटल है, वो राजस्थान है, ये समर भी और विंटर भी है। ठीक है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की, और इस वेस्ट बंगाल की भी एक ही कैपिटल है, वो कोलकाता है। समर विंटर एक ही आ जाएगी, भोपाल मध्य प्रदेश की है, जयपुर राजस्थान की। अब हमारे पास बचता है श्रीनगर, और श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड विंटर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की जो है दैट इज जम्मू। जम्मू इज द विंटर कैपिटल, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जम्मू जो है विंटर कैपिटल है। ठीक है, जम्मू जो है विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर जो है ये समर कैपिटल है। श्रीनगर जो है समर कैपिटल। एग्जाम में कभी कभी ना श्रीनगर दूसरा कश्मीर भी दे देते हैं कि कौन सी है, कश्मीर नहीं है। कश्मीर कंप्लीट, कश्मीर में हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। पहले यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, अब पहले स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है। स्टेट जो है उसका एरिया कुछ और था, अब हमें वो याद नहीं रखना है, क्योंकि जो स्टेट का एरिया था वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख प्लस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों मिला के था। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि उस स्टेट का टोटल एरिया कितना था। ठीक है, याद रखना हमें उसको भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं उस चीज को घुमा फिरा के क्वेश्चंस को। तो लेकिन यूनियन टेरिटरी है तो इसका एरिया 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, टोटल जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 2 डिवीजन आते हैं, एक आता है जम्मू डिवीजन, एक आता है कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन के अंदर भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और कश्मीर डिवीजन के अंदर भी 10 डिस्ट्रिक्ट है। और अभी मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी जो आप लद्दाख है उसके अंदर अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम जो है इसकी कैपिटल क्या है? सिक्किम की जो कैपिटल है ना ये गैंगटॉक है। ठीक है, गैंगटॉक याद रखना ये। और ये सिक्किम जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, कंचनजुंगा, तो वो हमारी सिक्किम के अंदर ही पड़ती। ठीक है, और सिक्किम जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है सब। अब हमें ये पता होना चाहिए स्टेट कब बनी थी, सिक्किम जो है बनी कब थी? ये बनी थी 16 मई 1975। 1975 में ये स्टेट सिक्किम जो है बनी हुई थी, याद रखना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, हमारे को कैपिटल के बारे में भी पता चल गया। इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है, ठीक है, वो सिक्किम के अंदर है, दैट इज कंचनजुंगा। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है सिक्किम का दैट इज 16 मई 1975। ठीक है, अब हमें इसके बारे में और क्या पढ़ना है कि सिक्किम के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम इज इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद हमें ये भी इसमें याद रखना है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है सिक्किम के अंदर वो हैं 4। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इसके? 4 हैं। ठीक है, उसके बाद और पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट भी जो है वो कौन सी है? सिक्किम है। पॉपुलेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट इज सिक्किम, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश है, स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम है। ठीक है, ये एरिया के हिसाब, अकॉर्डिंग टू एरिया हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेबरिंग स्टेट सिक्किम के जो साथ वाली स्टेट है वो एक ही स्टेट है, दैट इज वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, और 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है इसके साथ में टच होती हैं, और वो कौन कौन सी है? चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो चाइना, नेपाल और भूटान ये 3 कंट्रीज हैं जो सिक्किम के साथ जो है अपनी बाउंड्री टच करती हैं। और अगर स्टेट की बात पूछी जाए तो वो है वेस्ट बंगाल, वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब कुछ सिक्किम के बारे में। ठीक है, इम्फाल जो है इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फाल जो है कैपिटल किसकी है? मणिपुर की है। ठीक है, ईटानगर जो है किसकी कैपिटल है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? कैपिटल जो है गुजरात की वो क्या है? कैपिटल ऑफ गुजरात
क्या है? तो कैपिटल ऑफ गुजरात जो है, जी से गुजरात, जी से गांधीनगर, ठीक है। अहमदाबाद में जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, ठीक है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है? सूरत को। अहमदाबाद में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम है। और गांधीनगर जो है ये कैपिटल है गुजरात की, ठीक है। और सूरत जो है एक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में, ठीक है। तो अब ये जो गुजरात जो है इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। ये बना था 1 मई 1960, ठीक है। 1 मई 1960 को जो है गुजरात का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात के अंदर वो हैं 33, याद रखना है 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसमें देखनी हो तो नेबरिंग स्टेट्स जो हैं, गुजरात कौन कौन सी स्टेट्स के साथ अपना जो है बॉर्डर टच करती, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो है एक राजस्थान, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, दैट इज दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली, क्योंकि दमन दीव दादरा एंड नागर हवेली ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी, इनको मर्ज कर दिया गया था 2020 में, याद रखना। दादरा नागर हवेली दमन दीव इनको मर्ज किया गया था एक ही यूनियन टेरिटरी में 2020 के अंदर। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ भी जो है ये अपना बॉर्डर जो है टच करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स हैं जिसके साथ ये अपना बॉर्डर टच करती है, और एक यूनियन टेरिटरी है वह है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है जो गुजरात के साथ अपनी बॉर्डर टच करती है, और 3 स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, टोटल मिला के 4 हो जाती है, ठीक है। 3 स्टेट और एक यूटी, ठीक है। तो ये है स्टेट्स। बट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ टच करती है? तो वो गुजरात जो है एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, वो है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर 33 है। इंटरनेशनल बाउंड्री बाउंड्री पाकिस्तान है। स्टेट बाउंड्री जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यूनियन टेरिटरी जो है दैट इज दमन दीव एंड दादरा हवेली, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। अब गॉड्स ओन कंट्री सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गॉड्स ओन कंट्री किस स्टेट को कहा जाता है, वो है केरला, वो है केरला, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि किस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, वो है केरला। अब इस केरला की कैपिटल क्या है वो हमें पूछा जा रहा है, वो है थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, ठीक है। अब केरला का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसके अंदर कितने हैं? 14। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन केरला आर 14, ठीक है। और तमिल, ये केरला जो है अपनी स्टेट बाउंड्री 2 स्टेट्स के साथ टच करती है। एक तो हमारे पास क्या है? कर्नाटका, और दूसरा है तमिलनाडु। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है, 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी नहीं है। और केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज मलयालम, ठीक है। मलयालम जो है लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये किसकी? केरला की, जो यहाँ पे बोली जाती है। तो 1 नवंबर 1956 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केरला। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 14 है। स्टेट बाउंड्री जो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, एंड मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा केरला के बारे में, और केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इज द सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। विच कैपिटल इज द सेंटर ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी कैपिटल है जो इंडिया का सेंटर है, ठीक है। क्या वो रायपुर है, क्या वो पटना है, क्या वो दिल्ली है? दिल्ली तो जो है पॉलिटिकल कैपिटल है इंडिया की, लेकिन यहाँ पे सिंपली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं पूछा गया है, सेंटर ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल स्टेट जो है वो कौन सी है? तो वो हमारे पास है नागपुर, जो है सेंट्रल कैपिटल है।
ठीक है। और अब ये नागपुर जो है ये हमारे पास कहाँ पे है, किस स्टेट की कैपिटल है? नागपुर जो है स्टेट की कैपिटल, कैपिटल तो नहीं है लेकिन ये एक सिटी है। ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ इंडिया की कैपिटल इसको माना जाता है कि ये सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो है नागपुर। कौन सी स्टेट में पड़ता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो रायपुर जो है ये कैपिटल जो है वो है छत्तीसगढ़ का। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है। तो दिल्ली इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड नागपुर जो है ये कैपिटल नहीं है किसी भी स्टेट की, लेकिन अगर पूछा जाए कि सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया है तो वो नागपुर है। किस स्टेट में ये सिटी आती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। विच कैपिटल इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन सी कैपिटल को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो वो भी हम नागपुर को ही टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। भोपाल जो है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक है। नागपुर जो है सिटी है और गांधीनगर जो है इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है। तो ये था हमारे पास नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल जो है कौन सी यूनियन टेरिटरी की है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। तो ये अब हमें पता होना चाहिए। तो पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे है दैट इज बार्न आइलैंड। बार्न आइलैंड जो है एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है। अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये यूनियन टेरिटरी है। क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 1 नवंबर 1956 इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है। याद रखना है ये भी किसी स्टेट के साथ जो अपनी बाउंड्री टच नहीं करता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी जो है एक आइलैंड है, चारों साइड से पानी से घेरा हुआ है। ठीक है। लक्षद्वीप की जो अभी हमने कैपिटल पढ़ी है दैट इज कवरत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरत्ती। ठीक है। दमन एंड दीव जो है इसकी जो कैपिटल है दैट इज दमन। ठीक है। दैट इज दमन। दमन दीव दादरा नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन कैपिटल जो है दमन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा और उड़ीसा। तो अभी हमने इसको दूसरे अंदाज से पढ़ा था कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कैपिटल भुवनेश्वर जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ है। शिलोंग जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। इसके अंदर थ्री हिल्स है हमारे पास। ठीक है। गारो हिल्स, ठीक है, जयंती हिल्स एंड काशी हिल्स। ठीक है। तो इसको अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट लगाना हो तो गारो काशी एंड जयंती हिल्स ऐसे आता है, ये गारो काशी जयंती। अगर वेस्ट टू ईस्ट लेना हो तो ठीक है, जयंती काशी हिल्स एंड गारो हिल्स। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना, 3 हिल्स हैं। मेघालय, ठीक है। और इसमें एक हमारी जगह है मेघालय के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है और वेटेस्ट प्लेस भी है वो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया जो कि मेघालय में है उसका नाम क्या है। ठीक है। तो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो अभी हमारे पास यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो ये कैपिटल है, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल का ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है 15 अगस्त 1947। ठीक है। 15 अगस्त 1947 जो है ईयर ऑफ फॉर्मेशन है किसका, वेस्ट बंगाल का। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर वो कितने हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो वेस्ट बंगाल की है दैट इज बंगाली। ठीक है, पता होना चाहिए बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब ये वेस्ट बंगाल जो है अपनी बाउंड्री जो है कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करता है, तो वो 4 स्टेट्स के साथ वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब वो सबसे पहले हमने तो पढ़ा था अभी कि सिक्किम अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, तो दैट मीन वेस्ट बंगाल सिक्किम के साथ करता है। दूसरा है झारखंड। ठीक है, झारखंड। उसके बाद है बिहार। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद उड़ीसा।
ठीक है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम जो है ये स्टेट बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। और नेबरिंग कंट्री जो इसकी क्या है? वेस्ट बंगाल है, तो बंगाल से ही अलग हुआ है बांग्लादेश, ठीक है, जिसको ईस्ट बंगाल भी कहते हैं। तो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। उसके बाद नेपाल के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है। और इंडिया अपनी सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ टच करता है? इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है, याद रखना है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर दैट इज 23। 15 अगस्त 1947 को ये इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन था। जो स्टेट बाउंड्री जो है ये टच करता है वेस्ट बंगाल, वो है सिक्किम, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, और बिहार, ठीक है, 4 स्टेट के साथ ये करता है। और बांग्लादेश, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है टच करता है ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। डबल BN आप याद रख सकते हो, ठीक है। दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रूट जो है इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज शिमला, ठीक है। भोपाल सिटी है हिमाचल प्रदेश की। चंडीगढ़ की जो कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ एक और कैपिटल है किस स्टेट की? पंजाब की। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ ही है, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज शिमला, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो कब है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वो है 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1971, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें वो कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 12, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 12 है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिमाचल प्रदेश की वो क्या है? हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अब नेबरिंग स्टेट्स जो है जम्मू कश्मीर की हिमाचल प्रदेश की किस किस के साथ ये टच करता है? नेबरिंग स्टेट्स जम्मू कश्मीर के साथ ये अपनी स्टेट बाउंड्री टच करता है, पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है और उत्तराखंड के साथ जो है अपनी बाउंड्री टच करता है। 3 स्टेट्स के साथ, 2 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। तो हिमाचल प्रदेश अपनी जो स्टेट बाउंड्री है पंजाब उत्तराखंड के साथ टच करता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ करता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और हिमाचल जो है ना अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ टच करता है किसके साथ? चाइना के साथ टच करता है। चाइना के साथ ये हिमाचल अपनी सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्री हिमाचल प्रदेश की दैट इज चाइना, ठीक है। उसके बाद पंजाब है और पंजाब के बाद उत्तराखंड, ये हैं 2 नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी जो है इसकी वो है जम्मू एंड कश्मीर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट भी हिमाचल प्रदेश है। पहले जम्मू एंड कश्मीर था ना, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो अगर पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो वो आ जाएगा हमारे पास लद्दाख। याद रखना लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। लद्दाख के बाद जो आती है यूनियन टेरिटरी वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो है हमारी जो स्टेट आती है दैट इज हिमाचल प्रदेश, ये है स्टेट। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट अगर पूछा जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश, लेकिन नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी अगर पूछा जाए वो है लद्दाख, याद रखना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हमने पढ़े दैट इज 12, जम्मू कश्मीर के टोटल डिस्ट्रिक्ट 12, लद्दाख के टोटल डिस्ट्रिक्ट 7, ठीक है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको सबका बता दिया। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश की क्या है? वो है हिंदी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। 36 राय। किसी से पूछोगे मुझे कोई एडवाइस दो तो वो आपको एक नहीं देगा, बहुत सारी देगा। तो 36 दे देगा। कितनी देगा? रायपुर। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ बनी कब है? ये न्यूली स्टेट है,
ठीक है, नई स्टेट बनी थी ये 1 नवंबर 2000 को बनी हुई है। कब बनी है ये? 1 नवंबर 2000 में ये छत्तीसगढ़ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका ये रहा फॉर्मेशन, तो ये आ गया। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 27 है, 27 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसके अंदर हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो नेबरिंग स्टेट्स है ना, 7 स्टेटों के साथ छत्तीसगढ़ अपनी स्टेट बाउंड्री टच करता है। और वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, उसमें जो हमारी जो स्टेट आ जाएगी है दैट इज, एक मध्य प्रदेश आ जाएगी, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा। उसके बाद तेलंगाना, ये कि यंगेस्ट स्टेट भी है तेलंगाना, क्योंकि 2014 में बनी है आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, इसके साथ अपनी ये बाउंड्री टच करता है। झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, 7 स्टेट्स हैं जिसके साथ ही अपनी स्टेट बाउंड्री को टच करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये और सेंट्रल स्टेट भी है ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है हमारे सेंट्रल इंडिया में आती है ये स्टेट। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश के साथ ये अपनी स्टेट बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, 2000 के अंदर जो है इस ईयर की इस स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो रायपुर जो है इसकी कैपिटल स्टेट है। रांची जो है इज द कैपिटल स्टेट ऑफ झारखंड। किसकी? झारखंड की कैपिटल है जो है वो है रांची, रांची। ठीक है, now what is the capital of Goa? Goa is the smallest state in case of population. population के केस में अगर आपको पूछा जाए कि population नहीं सॉरी एरिया के केस में स्मॉलेस्ट स्टेट अगर पूछा जाए तो वो गोवा है। ठीक है, और गोवा जी की कैपिटल जो है वो पनाजी है। ठीक है, पनाजी, पनाजी इज द कैपिटल ऑफ इसकी गोवा। ठीक है, और ये गोवा जो है हमारे पास कब बनी थी? 30 मई 1987 को ये स्टेट बनी हुई थी। ठीक है, 30 मई 1987 को जो है ये स्टेट बनी थी। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है ना गोवा के अंदर, टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें? 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दैट इज कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, कोंकण रेलवे स्टेशन है ना इसी साइड में। ठीक है, तो आप कोंकणी याद रख सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। ठीक है, और नेबरिंग स्टेट्स इसकी कौन कौन सी हैं? एक तो है कर्नाटका और दूसरी है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गोवा। ठीक है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ठीक है, याद रखना। और ईटानगर जो है ना कैपिटल है हमारे पास किसकी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? पंजाब की कैपिटल अभी मैंने पढ़ाया आपको, दैट इज पंजाब की कैपिटल दैट इज चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल जो है वो क्या है? चंडीगढ़ है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है आपने इसका याद रखना है, दैट इज 18th ऑफ सितंबर 1966। 1966 में ये पंजाब स्टेट जो बनी है, और लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी पंजाब को कहा जाता है। 1966 के अंदर ये स्टेट बनी है। 18 सितंबर 1966 को ये स्टेट बनी है। पंजाब के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22। पंजाब के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है इसकी। ठीक है, अब जो है ये किस किस के साथ अपनी स्टेट बाउंड्री टच करता है? जम्मू कश्मीर के साथ तो ये करता ही है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है, हरियाणा के साथ भी करता है। ठीक है, और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल जो है वो क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और राजस्थान के साथ भी अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड जो है इसके साथ ही अपनी बाउंड्री टच करता है, स्टेट बाउंड्री। और इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात की जाए तो पंजाब वो भी शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अपनी ये इंटरनेशनल बाउंड्री
टच करेगा। 1966 में ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। स्टेट बाउंड्रीज 4 हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। और इंटरनेशनल बाउंड्री वो है एक ही, पाकिस्तान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? गैंगटॉक अभी हमने पहले पढ़ा था कि सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के अंदर जो है हमारी कौन कौन सी ये सिक्किम 3 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, चाइना, भूटान, नेपाल। इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो पीक है कंचनजंगा वो सिक्किम के अंदर पड़ा था। वहां पे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली में कैपिटल लिखा है और ये कैपिटल किसकी है, तो ये सिक्किम की ही है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। ठीक है। मिजोरम की जो कैपिटल है दैट इज इजावल। मिजोरम की कैपिटल जो है वो क्या है, इजावल। ठीक है। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा। नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा। ठीक है। और सिक्किम अभी हमने पढ़ा। गांधीनगर जो है जी से हमने अभी पढ़ा था, गांधीनगर कैपिटल है किसका, गुजरात का। गोवा की अभी हमने पढ़ी दैट इज पनाजी। ठीक है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दैट इज मुंबई। ठीक है। और तेलंगाना जो है इसकी जो कैपिटल है दैट इज हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुवनंतपुरम जो है ये कैपिटल जो है किसकी है, केरला की, जिसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है। और तेलंगाना की अभी हमने कैपिटल पढ़ी वो है हैदराबाद। तेलंगाना की जो कैपिटल है दैट इज हैदराबाद, और यंगेस्ट स्टेट है जो कि 2014 में बनी है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो मेघालय की जो कैपिटल है दैट इज शिलांग। मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है, शिलांग। तो ये मेघालय जो है किस स्टेट में बना था, मेघालय बना है 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना हुआ है। ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय के अंदर वो है 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट मेघालय में कितने हैं, 11 है। इसकी जो नेबरिंग स्टेट है वो है टोटली एक ही है, वो है आसाम। ठीक है। आसाम के साथ अपनी ये स्टेट बाउंड्री टच करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री मेघालय एक ही कंट्री के साथ करता है, वो भी है बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, और स्टेट बाउंड्री सिर्फ आसाम के साथ करता है। स्टेट बाउंड्री सिर्फ किसके साथ करता है, आसाम के साथ करता है। ठीक है। ये जो इजावल है ना, इजावल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। किसकी कैपिटल है ये, मिजोरम। ठीक है। तो मिजोरम की कैपिटल है इजावल। अब ये मिजोरम भी कब बना था, ये बना था 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को जो है ये मिजोरम बना हुआ है, 20 फरवरी 1987 को। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है मिजोरम में वो कितने हैं, 8। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है कितने हैं इसमें, 8 हैं। ठीक है। अब ये जो मिजोरम है ये अपनी स्टेट बाउंड्री किस किस के साथ टच करता है, मिजोरम करता है त्रिपुरा के साथ। मिजोरम किसके साथ करेगा, त्रिपुरा के साथ करेगा। ठीक है। आसाम के साथ करेगा। ठीक है। आसाम के साथ करेगा। और किसके साथ करेगा, मणिपुर के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, मणिपुर के साथ करेगा। ठीक है। ये जो मिजोरम है त्रिपुरा के साथ अपनी स्टेट बाउंड्री, आसाम के साथ स्टेट बाउंड्री, और मणिपुर के साथ स्टेट बाउंड्री टच करता है। और यही मिजोरम अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना वो टच करता है म्यांमार के साथ। किसके साथ टच करता है, म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। कौन, मिजोरम। कौन करता है, मिजोरम। ठीक है। अब इसी तरह से अभी हमने पढ़ा कि त्रिपुरा, यहाँ पे कि मिजोरम अपनी जो कैपिटल है वो स्टेट बाउंड्री जो है वो त्रिपुरा के साथ भी शेयर करता है। तो अब हम इस त्रिपुरा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो त्रिपुरा स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। त्रिपुरा स्टेट जो है ना, त्रिपुरा स्टेट जो है ना, इसकी सबसे पहले हमें कैपिटल का पता होना चाहिए, और वो कैपिटल क्या है, अगरतला। अगरतला जो है इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ किसकी, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है इसका वो है 21 जनवरी 1972।
ठीक है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा स्टेट बनी है और ये त्रिपुरा एक स्टेट, ओनली स्टेट है इंडिया की जो तीनों साइड से बांग्लादेश से कवर्ड है। त्रिपुरा स्टेट इज कवर्ड थ्री साइड्स बाय बांग्लादेश। कैपिटल जो है इसकी अगरतला है। 21 जनवरी 1972 को ये बनी है और टोटल डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर भी हैं 8। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो इसके अंदर भी हैं वो कितने हैं? 8। अब यही त्रिपुरा अपनी स्टेट बाउंड्री जो है अपनी शेयर करेगा त्रिपुरा आसाम के साथ और करता है मिजोरम के साथ। ठीक है, मिजोरम और आसाम के साथ। और त्रिपुरा भी अपनी जो एक ही बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री वो है बांग्लादेश और वो भी ऑन 3 साइड। ठीक है, ओनली स्टेट है, ओनली स्टेट इंडिया की जो कवर्ड है 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, दैट इज त्रिपुरा। वो क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, तो शिलांग मेघालय इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगरतला त्रिपुरा की है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इजावल जो है मिजोरम है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारे पास है कोहिमा, ये जो लास्ट स्टेट है कोहिमा, ये नागालैंड की कैपिटल है। ये क्या है? नागालैंड की कैपिटल है। ठीक है, डेमोग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट थी इंडिया की जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था? वो नागालैंड ही, ओनली स्टेट इन इंडिया जिसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट 2011 की सेंसस के मुताबिक देखने को मिला था, दैट वाज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का कैपिटल जो है वो क्या है? कोहिमा। ठीक है, अब ये नागालैंड जो है बना कब था? 1 दिसंबर 1963 को इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। 1 दिसंबर 1963 को ईयर ऑफ फॉर्मेशन है किसका? नागालैंड का। ठीक है, और ये बनी कब थी? इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल वो हैं 11। ठीक है, उसके बाद ये अपनी स्टेट, अपना जो है स्टेट बाउंड्री किसके साथ टच करता है? मणिपुर के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है और आसाम के साथ करता है, और आसाम के साथ करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री भी जो है ये टच करता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैसी लगती है आपको ये वीडियो? अच्छी अगर लगती है कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों के साथ भी चैनल को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।